कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां पीछे मुड़कर देखने का मन करता है, जहां यादें खींचती हैं, पछतावे चुभते हैं और टूटे हुए सपनों का बोझ दिल पर भारी हो जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर बीता हुआ कल ही जीवन का सत्य होता तो आज का अस्तित्व ही क्यों होता? यह जीवन आगे बढ़ने के लिए बना है, पीछे ठहरने के लिए नहीं। जब हम गुजरे हुए कल से चिपके रहते हैं तो हम वर्तमान की रोशनी खो देते हैं और भविष्य के दरवाजे बंद कर देते हैं। हर इंसान अपने जीवन में कुछ पल ऐसे जीता है जो उसे तोड़ देते हैं। टूटे रिश्ते, असफलता की पीड़ा, धोखे की चुभन, गलत फैसलों का बोझ और कभी कभी अपनों की बेरुखी। लेकिन यह जान लीजिए, उन घटनाओं का एक ही उद्देश्य था, आपको मजबूत बनाना, आपको आगे बढ़ाना, आपको खुद को पहचानने के लिए तैयार करना। बीता हुआ समय एक शिक्षक था, कैदी बनाने वाला नहीं। जो बीत गया उसे भूल जाओ, क्योंकि कोई भी इंसान इतने छोटे अतीत के लिए इतनी बड़ी जिंदगी बर्बाद नहीं करता। कई लोग जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि वे अपने मन में अगर ऐसा होता तो, और काश ऐसा न होता जैसे शब्दों की जंजीर पहन लेते हैं। वे कल में जीते हैं और आज को खो देते हैं। याद रखिए, जो बीत गया उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन जो आगे है उसे हम बना सकते हैं। बीते हुए के लिए रोना आसान है, लेकिन आगे बढ़ने का निर्णय ही असली साहस है। मनुष्य दुखी नहीं होता घटनाओं से, वह दुखी होता है उनसे जुड़ाव से। घटनाएं तो जीवन में आती जाती रहती हैं, जैसे मौसम। कोई मौसम हमेशा नहीं रहता, उसी तरह कोई दुख, कोई चोट, कोई असफलता भी हमेशा नहीं रहती। जीवन का असली सौंदर्य यही है, यह हर पल बदलता है। आज जो दर्द है कल वही शक्ति बनता है। आज जो आंसू है कल वही मुस्कान पैदा करते हैं। लेकिन समस्या यह है कि हम छोड़ना नहीं सीखते। हम टूटे रिश्तों को दिल में ढोते रहते हैं, जैसे किसी बोरी में पत्थर भरकर चल रहे हों। हर कदम भारी हो जाता है और हम सोचते हैं कि जिंदगी कठिन है। जिंदगी कठिन नहीं होती, हम कठिन बना देते हैं अपने अतीत के बोझ से। जिस दिन आप छोड़ना सीख जाते हैं उसी दिन आप उड़ना शुरू कर देते हैं। कभी रुककर सोचिए, अगर आप अपने अतीत को माफ कर दें, अगर खुद को माफ कर दें, अगर आप आज को स्वीकार कर लें तो कैसा महसूस होगा? हल्का, शांत, स्वतंत्र। जिंदगी में आगे तभी बढ़ा जा सकता है जब मन खाली और स्वच्छ हो। भरे हुए मन में कुछ नया नहीं भरा जा सकता। जैसे हाथ में पुरानी चीजें पकड़कर आप नई नहीं पकड़ सकते, वैसे ही पुरानी यादें पकड़े रहने पर नया जीवन हाथ नहीं आता। अपने दिमाग में 2 दरवाजे बनाइए, एक आने के लिए, दूसरा जाने के लिए। जो अच्छा है उसे आने दीजिए, जो दर्द है उसे जाने दीजिए। लोग कहते हैं समय सब ठीक कर देगा, लेकिन सच्चाई है समय नहीं, आपका निर्णय सब ठीक करता है। समय केवल संकेत देता है कि कब आगे बढ़ना है, फैसला आपको लेना होता है। जो बीत गया उसे भूल जाओ, क्योंकि जीवन बहुत बड़ा है। आगे देखिए, आगे अनंत संभावनाएं हैं, नई शुरुआतें हैं, नए रिश्ते हैं, नए अवसर हैं। पर उन्हें तभी देख पाएंगे जब पीछे देखने की आदत छोड़ेंगे। इंसान की सबसे बड़ी गलती यह है कि वह अपनी क्षमता को अपने कल के आधार पर मापता है। कल आप असफल हुए, इसका मतलब यह नहीं कि आप असफल हैं। कल किसी ने आपको ठुकराया, इसका मतलब यह नहीं कि आप योग्य नहीं। कल कोई सपना टूट गया तो इसका मतलब यह नहीं कि सपना खत्म हो गया। असली हार यह नहीं कि आप गिर गए, असली हार यह है कि आप उठे नहीं। और याद रखिए, कोई भी आदमी तब तक हार नहीं सकता जब तक वह खुद मान न ले कि वह हार चुका है। दुनिया आपको रोक नहीं सकती, लोग आपको रोक नहीं सकते, हालात आपको रोक नहीं सकते। केवल एक चीज आपको रोक सकती है, आपका मन। जीवन नदी की तरह है, यह बहता है। ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है, लेकिन बहता हुआ पानी साफ रहता है। मन भी ऐसा ही है। अगर इसे अतीत के एक बिंदु पर रोक दिया जाए तो यह दुख, तनाव और निराशा से भर जाता है। लेकिन अगर इसे आगे बहने दिया जाए तो यह रचनात्मकता, शांति और प्रेम से भर जाता है। जीवन बड़ा है, इतना बड़ा कि एक छोटी सी घटना को लेकर रुक जाना इस महान उपहार का अपमान है। सोचिए,
जिस अतीत को आप पकड़े हुए हैं, क्या वह आपको थामे हुए है या वह आपको गिरा रहा है? जो आंसू आप वर्षों से दिल में छिपाए घूम रहे हैं, क्या उन आंसुओं ने आपको आगे बढ़ाया या उन्होंने आपकी आंखों को भविष्य की रोशनी देखने से रोका? कोई भी दर्द बिना उद्देश्य के नहीं आता, कोई भी घटना बिना सीख दिए नहीं जाती, कोई भी रिश्ता बिना कारण के नहीं टूटता, कोई भी इंसान बिना भूमिका के जीवन से नहीं जाता। सब कुछ अपने समय पर होता है, सब कुछ अपने अर्थ के लिए होता है। अगर किसी ने आपको चोट दी, धन्यवाद कहिए, क्योंकि उन्होंने आपको मजबूत बनाया। अगर किसी ने छोड़ दिया, धन्यवाद कहिए, क्योंकि अब आपके जीवन में बेहतर लोग आने के लिए जगह बनी। अगर जीवन ने रास्ता बदला, मुस्कुराइए, क्योंकि शायद वह रास्ता आपको कहीं ज्यादा सुंदर जगह ले जा रहा है। जीवन में सबसे बड़ा साहस क्या है? किसी को हराना नहीं, किसी से बदला लेना नहीं। जीवन का सबसे बड़ा साहस है माफ करना, छोड़ देना और आगे बढ़ जाना। कभी सोचिए, जब एक पेड़ से पत्ते झड़ते हैं तो क्या पेड़ रोता है? क्या वह अतीत पकड़कर खड़ा रहता है? नहीं, वह जानता है कि पुरानी पत्तियां गिरेंगी, तभी नई कॉम्प्लेन जन्म लेंगी। प्रकृति का हर नियम यही कहता है, जो बीत गया उसे जाने दो, तभी नया जन्म लेता है। लेकिन इंसान प्रकृति के इस सरल नियम को भूल जाता है। वह गिरते पत्तों को पकड़कर रोता रहता है और फिर शिकायत करता है कि जीवन में बहार क्यों नहीं आती। इसीलिए कहा गया है, जीवन वहीं रुक जाता है जहां यादें भारी हो जाती हैं, और जीवन वहीं खिल उठता है जहां इंसान आगे देखना सीख जाता है। सोचिए, अगर एक बच्चा चलना सीखते समय गिरने के बाद रोकर बैठ जाए, तो क्या वह कभी चल पाएगा? नहीं। गिरना प्रक्रिया है, रुकना निर्णय है, और निर्णय हमेशा हमारे हाथ में है। आपके साथ जो भी घटनाएं हुई, वे इसलिए नहीं हुई कि जीवन ने आपको तोड़ना चाहा, वे इसलिए हुई क्योंकि जीवन आपको ऊंचा उठाना चाहता था। पर जब हम बीते हुए कल से चिपक जाते हैं, तो हम उसी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाते जहां जीवन हमें ले जाना चाहता था। आपके अतीत ने आपको तैयार किया है, समाप्त नहीं किया है। हर उस इंसान को याद कीजिए जिसने जीवन में कुछ बड़ा किया। उनका अतीत आसान नहीं था। जिसने सफलता हासिल की, उसने कई बार असफलता देखी। जिसने शांति पाई, उसने कई बार तूफान झेले। जिसने मुस्कान पाई, उसने कई रातें आंसुओं में बिताई। लेकिन उन्होंने एक बात सीखी, अतीत से भागो मत, उसे पार करो। और जब पार कर लिया, तो उसी अतीत ने उन्हें महान बनाया। सबसे दुखद बात यह नहीं है कि जीवन में कठिनाइयां आती हैं। सबसे दुखद बात यह है कि जब कठिनाइयां चली जाती हैं, तब भी लोग उन्हें पकड़े रखते हैं। भूतकाल केवल याद बनकर काम करता है, पिंजरा बनकर नहीं। यादों का काम है सीख देना, जकड़ना नहीं। जब भी मन में पुरानी बातें उठे, अपने आप से पूछिए, क्या यह बात आज भी जरूरी है? क्या यह मुझे आगे बढ़ाती है या रोके हुए है? क्या मैं इसको पकड़कर खुश रह सकता हूं? अगर जवाब नहीं है, तो छोड़ दीजिए, क्योंकि छोड़ना हार नहीं, छोड़ना बुद्धिमानी है। असली मूर्खता यह है कि हम उन चीजों को पकड़े रहें जिनका कोई भविष्य नहीं है। जिन लोगों ने आपको चोट दी, वे आपके जीवन के शिक्षक थे, सजा देने वाले नहीं। उन्होंने आपको दिखा दिया कि आपकी ताकत कहां छिपी है। उन्होंने आपको यह समझाया कि भरोसा किस पर करना चाहिए और किस पर नहीं। उन्होंने आपकी आंखें खोल दी, दिल नहीं छीना। कभी मुस्कुरा कर देखिए। जब आपने टूट कर भी उठना सीखा, तो क्या आप पहले जैसे थे? नहीं, आप आज कहीं ज्यादा मजबूत हैं, कहीं ज्यादा समझदार हैं, कहीं ज्यादा शांत हैं। सबसे बड़ी जीत यही है कि आपने टूटकर भी खुद को बचा लिया। लोग कहते हैं समय दुख को ठीक कर देता है, लेकिन समय तो केवल गुजरता है। ठीक आप करते हैं जब आप आगे देखना सीख जाते हैं। कल की असफलता केवल यह साबित करती है कि आपकी जीत कल से बड़ी होगी। अनुभव हमेशा दर्द से मिलता है, और ज्ञान हमेशा अनुभव से निकलता है, और शांति हमेशा ज्ञान के बाद आती है। इसलिए दुख, अनुभव, ज्ञान और शांति, ये चारों एक ही रास्ते के अलग अलग पड़ाव हैं। तो यदि आपने दुख सहा है, तो समझ जाएं कि शांति आपके रास्ते में कहीं खड़ी आपका इंतजार कर रही है।
बस आपको आगे बढ़ना है, पीछे नहीं देखना। कभी कभी जीवन हमें खाली कर देता है, रिश्ते खाली, जेब खाली, दिल खाली, मन खाली, लेकिन सही अर्थ में उसी खालीपन में नया जीवन जन्म लेता है। जैसे खेत को जोतकर खाली किया जाता है ताकि उसमें नया बीज पनप सके, इंसान को भी कभी कभी भीतर से टूटकर खाली होना पड़ता है ताकि नई ऊर्जा जन्म ले सके। इसलिए टूटना बुरा नहीं, टूटकर रुक जाना बुरा है, क्योंकि एक बूंद भी मंजिल तक नदी बनकर तभी पहुंचती है जब वह बहती रहती है। जीवन एक गाड़ी है, दो पहिए हैं, एक है भूत और दूसरा भविष्य, लेकिन हैंडल है वर्तमान के हाथ में, और जो अभी को पकड़ लेता है वह भविष्य जीत लेता है। कई लोग सपने इसलिए पूरे नहीं कर पाते क्योंकि वे अपने अतीत में इतने उलझ जाते हैं कि उन्हें भविष्य की आवाज सुनाई ही नहीं देती। लेकिन जो लोग आगे देखते हैं उनके लिए कोई भी पहाड़ ऊंचा नहीं, कोई भी रास्ता लंबा नहीं। याद रखिए, पीछे मुड़कर देखने का एक ही समय सही है जब आप देखना चाहते हैं कि आप कितनी दूर आ गए हैं। उसके अलावा पीछे देखना केवल आपको गिराएगा। जीवन कभी रुकने के लिए नहीं बना। सूरज हर सुबह निकलता है, कभी नहीं कहता कि कल बहुत बादल थे इसलिए आज नहीं निकलूंगा। फूल हर दिन खिलते हैं, कभी नहीं कहते कि कल तितलियां नहीं आई इसलिए आज नहीं खिलेंगे। समुद्र हर पल लहरें भेजता है, कभी नहीं कहता कि कल किनारे ने मुझे वापस धकेल दिया था इसलिए आज मैं थम जाऊंगा। प्रकृति आगे बढ़ती है इसीलिए सुंदर है। इंसान भी आगे बढ़े, उसी में सौंदर्य है। कभी आप अकेले में बैठकर यह महसूस कीजिए कि जो कुछ भी आप आज हैं वह आपके बीते हुए दिनों की वजह से नहीं बल्कि आज के आपके निर्णयों की वजह से है। अतीत केवल एक कहानी है, लेकिन वर्तमान आपके हाथ में एक कलम है। अगर आप पुराने अध्याय पढ़ते रहेंगे तो नया अध्याय लिख कब पाएंगे। जीवन आपको तब आगे बढ़ाता है जब आप खुद को आगे धकेलना सीख लेते हैं। अगर आप इंतजार करते रहेंगे कि कोई आकर आपको उठाएगा, कोई आकर आपको संभालेगा, कोई आकर आपका दर्द समझेगा, तो शायद आप पूरी जिंदगी इंतजार ही करते रह जाएंगे। क्योंकि सच्चाई यह है, लोग वही समझते हैं जो वो देख पाते हैं, लेकिन आपका दर्द, आपकी लड़ाइयां, आपकी रातों की नींद, आपके दिल की जंग, ये सब केवल आप जानते हैं। इसलिए फैसला भी आपको ही लेना है, आगे बढ़ने का, खुद पर विश्वास करने का, रोशनी की ओर चलने का। आपने कभी गौर किया है, जब हम अतीत को लेकर रोते हैं तो उससे कुछ बदलता नहीं, लेकिन जब हम भविष्य के लिए कदम बढ़ाते हैं तो जीवन बदल जाता है। दर्द का उद्देश्य आपको रोकना नहीं, आपको दिशा दिखाना है। जो लोग टूटकर भी आगे बढ़ते हैं वही लोग एक दिन चमकते हैं, क्योंकि अंधेरा जितना गहरा होता है सितारे उतने ही चमकदार दिखाई देते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, जहां दर्द खत्म होता है वहीं असली जीवन शुरू होता है, और उस शुरुआत के लिए कदम आपको उठाना है। जो बीत गया उसे भूल जाओ, क्योंकि वहां कुछ भी बाकी नहीं है, वहां सिर्फ धूल है जो आपकी आंखों में पड़कर आपको आगे का रास्ता धुंधला कर देती है। अतीत कभी भविष्य का मार्गदर्शक नहीं बन सकता, क्योंकि अतीत को जीने की तारीख खत्म हो चुकी है। जो चीज अपनी समय सीमा पार कर चुकी है उसका मूल्य केवल सीख में है, व्यवहार में नहीं। किसी ने कभी कहा था, अगर तुम उड़ना चाहते हो तो तुम्हें वह सब छोड़ना होगा जो तुम्हें नीचे खींचता है, और सबसे ज्यादा नीचे वही चीज खींचती है जिसे हम छोड़ नहीं पाते। चाहे वह कोई व्यक्ति हो, कोई आदत हो, कोई गलती हो या कोई घटना। कभी अपने मन से पूछिए, क्या आपको आगे बढ़ने से डर लगता है या छोड़ने में दर्द होता है? यदि जवाब हाँ है तो समझ लीजिए कि आपका असली विकास वहीं छिपा है। जिस चीज में सबसे ज्यादा डर लगता है वहीं सबसे ज्यादा ताकत मिलती है। जो चीज छोड़ने में सबसे कठिन है वही छोड़ने के बाद सबसे ज्यादा स्वतंत्रता देती है। आप जितना अतीत को पकड़े रहेंगे भविष्य उतना दूर होता जाएगा, लेकिन जिस दिन आप यह समझ जाएंगे कि पकड़कर रखने से केवल दर्द मिलता है और छोड़ देने से शांति मिलती है, उस दिन आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। कभी अपने अंदर झांक कर देखिए, क्या आप अपने साथ न्याय कर रहे हैं? क्या आप खुद को उतना प्यार दे रहे हैं जितना आप दूसरों को देते हैं?
क्या आप अपने सपनों को उतनी जगह दे रहे हैं जितनी आपने अपने दर्द को दी है? अगर नहीं, तो बदलाव की जरूरत है। और बदलाव कभी एक ही पल में होता है, जब आप एक निर्णय लेते हैं। आज फैसला कीजिए कि आप अपने अतीत के बंद कमरे में नहीं रहेंगे। दरवाजा खोलिए, बाहर आइए, सांस लीजिए, रोशनी देखिए, नए सपनों को गले लगाइए। आपका जीवन आपसे कह रहा है, मैं अभी भी यहां हूं, तुम्हारे लिए, तुम्हारे सपनों के लिए, तुम्हारे नए भविष्य के लिए। आपके भीतर जितनी शक्ति है, उतनी शायद आप खुद नहीं जानते। आपने जितना सहा है, उतना सह पाना हर किसी के बस की बात नहीं। आप स्वयं उस चट्टान की तरह हैं जिसने तूफान झेला लेकिन खड़ा रहा, जो टूटे बिना झुक गया पर समाप्त नहीं हुआ। आप एक योद्धा हैं, एक विजेता हैं, एक प्रेरणा है। बस खुद को याद दिलाइए, क्योंकि अगर आपकी यात्रा आसान होती तो आप मजबूत नहीं होते। अगर आपका अतीत दर्द भरा न होता तो आपका भविष्य चमकदार नहीं होता। आपका बीता हुआ समय खत्म हो चुका है, पर आपकी कहानी नहीं। चैप्टर खत्म हुआ है, किताब नहीं। और सबसे सुंदर अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है। जीवन बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कि एक गलती, एक असफलता, एक रिश्ता, एक घटना आपके पूरे अस्तित्व को परिभाषित नहीं कर सकती। आपका भविष्य आपका इंतजार कर रहा है, बस आपको उसे देखने के लिए तैयार होना है। कभी थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, अगर आपके जीवन से आपके सारे दर्द, सारी कठिनाइयां, सारे संघर्ष, सारी टूटन निकाल दी जाएं, तो क्या आप आज जिस ऊंचाई पर खड़े हैं वहां पहुंच पाते? क्या आपके अंदर वह समझ, वह धैर्य, वह अनुभव, वह ताकत होती जो आज है? संपूर्ण इंसान बनना संघर्ष से पैदा होता है, आराम से नहीं। लोग अक्सर सोचते हैं कि जो दुख है वही सबसे बड़ा बोझ है, लेकिन सच यह है कि दुख बोझ नहीं, पुल होता है। एक पुल जो आपको वहां तक ले जाता है जहां आप आज तक कभी नहीं पहुंचे। इंसान हमेशा दो रास्तों के बीच खड़ा रहता है, एक रास्ता जो आसान है और दूसरा रास्ता जो सही है। आसान रास्ता तुरंत सुख देता है, लेकिन सही रास्ता स्थायी शांति देता है। हमारी समस्या यह है कि हम अपने जीवन में स्थायी शांति चाहते हैं, लेकिन उसके लिए तात्कालिक निर्णय भावनाओं में लेकर लेते हैं। यही कारण है कि हम अतीत को पकड़े रहते हैं, क्योंकि दिल पुरानी भावनाओं से चिपका रहता है और दिमाग भविष्य की संभावनाओं की ओर नहीं चल पाता। परिवर्तन हमेशा दर्द के साथ आता है, लेकिन वही परिवर्तन जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। एक बीज जब पेड़ बनता है तो मिट्टी उसे दबाती है, अंधेरा उसे घेरता है, बरसात उसे भिगोती है, धूप उसे जलाती है, तभी वह वृक्ष बनता है। अगर वह यह शिकायत करता कि अंधेरा क्यों है, दबाव क्यों है, दर्द क्यों है, तो वह कभी जमीन से बाहर नहीं आ सकता था। ठीक उसी तरह जीवन जब आपको दबाता है तो वह आपको मिटाने के लिए नहीं दबाता, वह आपको उगाने के लिए दबाता है। इसलिए जो बीत गया उसे पकड़कर मत बैठिए, क्योंकि जो बीत गया वह अध्याय था, पूरी किताब नहीं। आपका भविष्य आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, उसी क्षण जब आप वर्तमान में सही निर्णय लेते हैं। कभी अपने ही जीवन को बाहर से खड़े होकर देखिए, कैसे हर बार जब आपने सोचा कि अब तो खत्म हो गया, वहीं से नया रास्ता खुल गया। हर बार जब आपने सोचा कि मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, आपने एक कदम और चल दिया। हर बार जब आपने कहा मैं अकेला हूं, जीवन ने साबित किया कि आपके भीतर ही वह शक्ति है जो पूरी दुनिया से बड़ी है। और यही सबसे बड़ा सत्य है, इंसान तब नहीं टूटता जब दुनिया उसे तोड़ देती है। इंसान तब टूटता है जब वह खुद अपने बारे में गलत फैसला करता है। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, जब तक आप स्वयं नहीं मान लेते कि आप हार चुके हैं, आपको कोई नहीं हरा सकता। लोग कहते हैं समय बदल जाएगा, लेकिन सच्चाई यह है, समय कभी खुद नहीं बदलता, समय को हम बदलते हैं। जब हम निर्णय लेते हैं, जब हम अपने सोचने का तरीका बदलते हैं, जब हम अपने दर्द को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बना लेते हैं। कभी अपने सपनों के बारे में सोचिए, क्या वे इतने छोटे हैं कि एक असफलता से खत्म हो जाएं? क्या वे इतने कमजोर हैं कि एक रिश्ता टूटने से मर जाएं?
क्या वे इतने डरपोक हैं कि थोड़े से संघर्ष से पीछे हट जाएं? नहीं, आपके सपने उतने ही बड़े हैं जितनी आपकी हिम्मत, और आपकी हिम्मत उतनी ही गहरी है जितना आपका विश्वास। अगर आप अपने जीवन में बड़ा बदलाव चाहते हैं तो पहला कदम है आगे देखना शुरू कर दीजिए। पीछे देखकर कोई मंजिल कभी नहीं मिली, पीछे देखकर केवल पछतावा मिलता है। किसी ने सही कहा है, डर के उस पार ही जीत है, और दर्द के उस पार ही रोशनी है, और अतीत के उस पार ही भविष्य है। आपके जीवन में हर वो चीज हुई जो आपको मजबूत बनाने के लिए जरूरी थी। अगर जीवन ने कुछ छीना तो इसलिए क्योंकि वह आपको खाली करना चाहता था, ताकि वह आपको उससे बेहतर दे सके जो आपके पास था। कभी किसी टूटे हुए इंसान की आंखों में झांकिए, वहां दर्द कम और अनुभव ज्यादा होता है। कभी किसी हार चुके इंसान के दिल में झांकिए, वहां डर कम और समझ ज्यादा होती है। और जब वह इंसान दोबारा उठता है तो उसके कदम किसी भी तूफान से नहीं रुकते। यही शक्ति आपके भीतर भी है। आपको बस उस शक्ति को याद करना है, जगाना है और आगे बढ़ना है। रात चाहे कितनी भी लंबी हो, सूरज को उगने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक उसी तरह आपके जीवन में नई सुबह आने से कोई रोक नहीं सकता। बस आपको रात को पकड़कर रोना छोड़ना होगा। आसमान में उड़ना है तो धरती को छोड़ना ही पड़ेगा, और भविष्य में जीना है तो अतीत को छोड़ना ही पड़ेगा। आज फैसला कीजिए कि आप कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, सिवाय इसके कि आपने कितना सफर तय कर लिया। आज फैसला कीजिए कि आपकी उम्मीद आपकी यादों से बड़ी होगी, आपकी मुस्कान आपकी शिकायतों से बड़ी होगी, आपकी हिम्मत आपके डर से बड़ी होगी। क्योंकि जो बीत गया उसे भूल जाओ। जीवन बहुत बड़ा है, और जो लोग आगे देखते हैं वही इतिहास लिखते हैं। कभी कभी जीवन बहुत गहरी चीजें बहुत शांत तरीके से सिखाता है। वह चिल्लाकर नहीं कहता कि आगे बढ़ो, वह बस कुछ घटनाएं भेजता है, कुछ लोग भेजता है, कुछ हादसे भेजता है, ताकि तुम्हें एहसास हो सके कि रुक जाना जीवन का उद्देश्य नहीं है। जो बीत गया वह इसलिए बीता क्योंकि उसे बीतना था। वह अध्याय खत्म हुआ क्योंकि आगे एक नया अध्याय शुरू होना चाहता था। लेकिन हम क्या करते हैं? हम बंद पन्ने को फिर से लिखने लगते हैं। हम जल चुके कागज को सीने से लगाकर रोते रहते हैं। हम उस रास्ते पर खड़े रहते हैं जहां से कोई आने वाला ही नहीं होता। यहीं से दुख शुरू होता है। जीवन का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि हम सोचते हैं कि जो चला गया वही हमारा सब कुछ था। हम अतीत के घावों को इतनी मजबूती से पकड़ लेते हैं कि भविष्य की रोशनी हमें दिखाई ही नहीं देती। हम उन लोगों को याद करते रहते हैं जिन्होंने हमें छोड़ दिया, पर यह नहीं सोचते कि शायद जीवन उन्हें हटाकर बेहतर लोगों को जगह देना चाहता है। हम उन सपनों के टूटने पर रोते हैं जो पूरे नहीं हुए, लेकिन यह नहीं समझते कि शायद उससे कहीं बड़े सपने हमारा इंतजार कर रहे हैं। जो बीत गया वह अच्छा था या बुरा था, उसकी चर्चा भी अब बेकार है, क्योंकि कोई दर्द तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आता, हर दर्द तुम्हें नया बनाने आता है। लेकिन दुख की आदत बड़ी खतरनाक होती है। मन बार बार उसी गलती पर लौटता है, बार बार उसी याद को जिंदा करता है। हम खुद ही अपने भीतर पुराने जख्मों में उंगली घुमाते हैं और फिर कहते हैं कि जीवन दुख भरा क्यों है। सच तो यह है कि दुख बाहर से नहीं आता, दुख वहीं से आता है जहां हम रुक जाते हैं। सोचो जरा, पेड़ अपने सूखे पत्तों को रोते हुए नहीं पकड़ते, वह गिरने देते हैं, उन्हें मिट्टी में जाने देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि नए पत्ते तभी खिलेंगे जब पुराने गिरेंगे। झरना पीछे मुड़कर नहीं देखता कि कितने पत्थर उसे रोकने की कोशिश कर चुके हैं। वह बहता जाता है क्योंकि रुकना उसके स्वभाव में नहीं है। तो फिर इंसान क्यों अतीत के बोझ को ढोता रहता है? क्यों हम एक पल की गलती को पूरी जिंदगी की सजा बना लेते हैं? क्यों हम एक इंसान के चले जाने से खुद को रोक देते हैं? क्यों हम टूटे सपनों को याद करके नए सपनों की हत्या कर देते हैं? क्योंकि हमें डर लगता है फिर से जीने का डर। हमें खोने का डर इतना गहरा है कि पाने की इच्छा खो जाती है। हम गिरने से इतना डरते हैं कि उड़ने की कोशिश ही नहीं करते। पर एक बात याद रखना,
डर वहीं तक है जहां तक तुम उसे मानते हो। जिस दिन तुम कहोगे बस अब और नहीं, उसी दिन तुम मुक्त हो जाओगे। किसी ने कहा है, जिसे खोने का डर हो वह सच में कभी पाया ही नहीं गया। जीवन हर क्षण नया है। जो कल था वह खत्म, जो आने वाला है वह जन्म लेने को इंतजार कर रहा है। लेकिन हम वर्तमान को ही मार देते हैं, हम आज को ही खो देते हैं, हम अभी को ही क्यों बर्बाद कर देते हैं? क्योंकि हम जीना भूल गए हैं। हम भविष्य में जीते हैं, हम अतीत में जीते हैं, लेकिन आज में कोई नहीं जीता। कल की चिंता, बीते हुए दिनों का पछतावा, इन दोनों आगों के बीच इंसान वर्तमान को जला देता है। कभी सिर्फ 5 मिनट शांत होकर बैठो, आंखें बंद करो, सांस को महसूस करो और खुद से पूछो, जो चला गया क्या वह सच में आज भी जरूरी है? जिसे मैंने खो दिया क्या वह वापस भी आने वाला है? क्या उसके लिए रोना मेरे जीवन को बेहतर बनाएगा? उत्तर हमेशा एक ही आएगा, नहीं। तो फिर क्यों पकड़े हो उसे? डूबते हुए पत्थर को पकड़ने से तुम बचोगे नहीं और गहरे डूब जाओगे। छोड़ दो, समझ के साथ छोड़ दो, प्रेम के साथ छोड़ दो, कृतज्ञता के साथ छोड़ दो। क्योंकि मजबूत वह नहीं जो पकड़ कर रखता है, मजबूत वह है जो छोड़ने की हिम्मत रखता है। हाँ, छोड़ना आसान नहीं है। आंसू आएंगे, दिल टूटेगा, रातें भारी होंगी, कंधे दुखेंगे, सांस गले में अटक जाएगी, खालीपन तड़पाएगा। पर सोचो, क्या यही दर्द तुम्हें नया नहीं बनाएगा? क्या तूफान के बिना आसमान साफ होता है? क्या बारिश के बिना धरती हरी होती है? क्या अंधेरे के बिना सूरज का महत्व होता है? हर टूटना, हर बिछड़ना, हर असफलता एक नया जन्म होता है। बस जन्म थोड़ा दर्द देता है। इसलिए जीवन से कहो, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है, जो होगा वह और अच्छा होगा। अपने कंधों से अतीत का बोझ उतारो, सांस गहरी लो, मुस्कुराओ और कहो, जो बीत गया उसे भूल जाओ। जीवन बहुत बड़ा है, आगे देखिए। याद रखिए, जीवन दौड़ता हुआ प्रेम है, रुकता हुआ दुख है। जीवन बहती नदी है, जमा हुआ पानी बदबू बन जाता है। जीवन आगे है, पीछे सिर्फ यादें हैं। इसलिए आज एक निर्णय लो, अपने लिए, अपनी शांति के लिए, अपने सपनों के लिए, अपने भविष्य के लिए। क्योंकि एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि जिसे तुमने खोया समझा था वह खोना नहीं, वरदान था। कभी शांत मन से बैठकर अपने जीवन को देखो। जिस चीज के पीछे तुम इतने समय से भाग रहे हो, जिस इंसान के लिए तुमने खुद को भुला दिया, जिस उम्मीद ने तुम्हें रातों को रुलाया, क्या सच में वह सब आज भी उतना ही जरूरी है? बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी खोई हुई चीज की कीमत इतनी बढ़ा देते हैं कि हम यह भूल जाते हैं कि जीवन में और भी बहुत कुछ है जिसे पाया जा सकता है। हम खुद को उन छायाओं में बांध देते हैं जिनका अस्तित्व ही खत्म हो चुका है। याद रखो, कोई चीज जितना दूर चली जाए उसे उतना ही दूर जाने देना चाहिए। पीछे भागने से सिर्फ थकान मिलती है, मंजिल नहीं। कभी सोचो, यदि जीवन ने तुमसे कुछ छीन लिया, यदि किसी व्यक्ति ने तुम्हें छोड़ दिया, यदि किसी सपने ने रास्ते में दम तोड़ दिया, तो क्या वह तुम्हें तोड़ने के लिए था या बनाने के लिए? हर तूफान का एक ही उद्देश्य होता है, कमजोर चीजों को गिरा देना और मजबूत चीजों को खड़ा करना। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए, वे शायद तुम्हारे जीवन की कहानी में सिर्फ एक अध्याय थे, पूरी किताब नहीं। लेकिन तुम उन्हें पूरी किताब बना लेते हो और इसी कारण तुम्हारी किताब अधूरी रह जाती है। कभी किसी शांत रात में अपने दिल से पूछो, क्या मैं अपने अतीत का गुलाम हूं? यदि जवाब हाँ है, तो यह समय है कि तुम खुद को मुक्त करो। क्योंकि आज भी तुम्हारे अंदर बहुत कुछ है। तुम्हारे भीतर अनगिनत सपने बंद हैं, तुम्हारे भीतर समुद्र जितनी ताकत सो रही है, तुम्हारे भीतर पर्वत जैसी स्थिरता है, तुम्हारे भीतर उड़ान की पंख है। लेकिन तुम उन पंखों को अतीत की रस्सियों में बांध कर रखे हुए हो। जीवन का नियम सरल है, जो अतीत तुम्हें रोकता है वह भविष्य में तुम्हारा रास्ता काट देता है। एक क्षण आएगा जब तुम समझोगे कि जो टूट गया था वह टूटना जरूरी था,
क्योंकि यदि वह चीज नहीं टूटती तो तुम कभी अपनी असली ताकत को नहीं पहचान पाते। हर हार के पीछे एक छिपा हुआ जीत का संदेश होता है। हर बिछड़ाव में एक नया मिलन छिपा होता है। हर गिरावट तुम्हें उड़ान देना चाहती है, लेकिन हम क्या करते हैं? हम भगवान से शिकायत करते हैं, क्यों मुझे ही इतना दुख देता है, क्यों मेरी ही परीक्षा लेते हैं। सच तो यह है, भगवान उसी की परीक्षा लेते हैं जिसमें क्षमता होती है। कमजोर को परीक्षा में नहीं बिठाया जाता। जब जीवन तुम्हें गिराता है तो वह तुम्हें समाप्त करने के लिए नहीं गिराता, वह तुम्हें ताकत दिखाने के लिए गिराता है। सोचो, यदि कोई बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है और वह गिर जाता है तो उसे सिखाने वाला व्यक्ति क्या कहेगा? रुक जाओ, मत चलाओ, या कहेगा फिर से उठो, फिर चलाओ? वह उठने को इसलिए कहता है क्योंकि वह जानता है कि बच्चे में चलाने की क्षमता है। जीवन भी यही कहता है, उठो, दर्द को शक्ति में बदलो। जो बीत गया वह अब सिर्फ याद है, और यादें सुंदर हों तो अच्छा, लेकिन यादें जंजीर बन जाएं तो छोड़ दो। याद रखो, लोग बदलते हैं, समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन जीवन का उद्देश्य नहीं बदलता। जीवन आगे बढ़ने के लिए बना है, थकने के लिए नहीं। जीवन खिलने के लिए बना है, मुरझाने के लिए नहीं। जीवन पाने के लिए बना है, खोने की गिनती करने के लिए नहीं। हर सुबह नई शुरुआत का संकेत है। यदि सूरज रात को याद रखता तो क्या वह फिर उग पाता? यदि पेड़ पतझड़ को पकड़कर बैठते तो क्या वसंत आता? यदि नदी पत्थरों से डरती तो क्या समुद्र तक पहुंच पाती? किसी ने बहुत सुंदर कहा, जहां खो दिया था वहीं से मत ढूंढो, जहां पाया जा सकता है वहां बढ़ो। तुम सिर्फ वहीं हारते हो जहां तुम रुक जाते हो। जहां तुम आगे बढ़ते हो वहीं से जीत शुरू होती है। समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उस समस्या में फंसे रहना तुम्हारी अपनी पसंद है। दुख तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा रहता है, लेकिन उसे अंदर आने देना तुम्हारे हाथ में है। कभी खुद से यह सवाल पूछो, मैंने अपने जीवन में आखिरी बार अपने लिए कब मुस्कुराया था? मैंने आखिरी बार अपने दिल की सुनी थी, दुनिया की नहीं। जीवन का असली सुख तभी आता है जब तुम अपने भीतर जीना सीखते हो, बाहर की चीजों में नहीं। तुम्हारी शांति तुम्हारी संपत्ति है, उसका ताला किसी और को मत दो। और याद रखो, जिसे तुम्हारी शांति से समस्या हो उसे खो देना ही बेहतर है। नए रिश्तों, नए सपनों, नई यात्राओं, नई संभावनाओं के लिए जगह बनाओ, क्योंकि बंद दरवाजा खोलने से पहले तुम्हें पुराने ताले फेंकने पड़ेंगे। किस्मत बदलती है, समय बदलता है, लेकिन पहले तुम्हें खुद बदलना होगा। जो लोग तुम्हारे जीवन से चले गए उन्होंने एक ही काम किया, उन्होंने जगह खाली की है। उनके जाने पर दुख नहीं, आभार होना चाहिए, क्योंकि जीवन तुम्हें वह देता है जिसके तुम तैयार होते हो, और पुराने बोझ के साथ तुम भविष्य का उपहार पकड़ ही नहीं सकते। तो आज तय करो, अतीत को सम्मान दो, लेकिन उसे विदा करो। कहो, धन्यवाद, तुमने सिखाया, अब मैं आगे बढ़ता हूं। और देखो, जैसे ही तुम छोड़ते हो, दुनिया का भार अचानक हल्का हो जाता है। सांसें गहरी होने लगती हैं, आंखें रोने की जगह चमकने लगती हैं, दिल टूटने की जगह खिलने लगता है। क्योंकि जीवन हमेशा इंतजार करता है कि तुम बस एक कदम बढ़ाओ, और जैसे ही तुम आगे बढ़ते हो, चमत्कार होना शुरू हो जाते हैं। कभी जिंदगी को एक लंबे सफर की तरह देखो। इस सफर में कुछ लोग साथ आते हैं, कुछ बीच में उतर जाते हैं, और कुछ अंत तक साथ रहते हैं। लेकिन एक बात समझो, हर व्यक्ति का हमारे जीवन में आने का एक उद्देश्य होता है। कुछ हमें खुशी देते हैं, कुछ हमें दर्द देते हैं, कुछ हमें हंसना सिखाते हैं, और कुछ हमें रोते हुए मजबूत बनाते हैं। जो लोग चले गए वे अपनी भूमिका पूरी करके गए। उनकी यात्रा खत्म हुई या उन्हें आगे बढ़ना था, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम अपने आप को दोष देते रहते हैं, हम खुद को कोसते रहते हैं, हम खुद को ही सजा देते रहते हैं, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि लोगों का जाना गलती नहीं, जीवन का नियम है। यदि फूल मुरझा जाता है तो क्या हम पेड़ को दोष देते हैं? नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि वह फिर खिलेगा। तो जब इंसान जाता है तो तुम अपने दिल को क्यों तोड़ देते हो? जीवन में आगे बढ़ना ही सत्य है,
रुक जाना सबसे बड़ा भ्रम है। अतीत को पकड़े रहना सबसे बड़ी मूर्खता है। याद रखिए, जो बीत गया वह कभी वापस नहीं आता, लेकिन जो आने वाला है वह तुम्हारे इंतजार में खड़ा है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हम दरवाजा खोलने की बजाय पुरानी चिट्ठियां पढ़ते रहते हैं। हम भविष्य का स्वागत करने की बजाय अतीत के जख्मों पर उंगली चलाते रहते हैं। हम रोते रहते हैं और कहते रहते हैं, काश जो चला गया वह वापस आ जाए। लेकिन सोचो, यदि वह तुम्हारे लिए होता तो जाता क्यों? यदि वह तुम्हारे साथ चलने के लिए बना होता तो छोड़कर क्यों जाता? यदि वह तुम्हारा भविष्य होता तो अतीत कैसे बन जाता? कुछ चीजों का खो जाना ही असली आशीर्वाद होता है। कभी खुद से पूछो, क्या मैं उन चीजों के लिए दुखी हूं जिन्हें जीवन ने मुझसे छीन लिया, या मैं उन चीजों के लिए आभारी हूं जिन्हें जीवन मुझे सिखा गया? यही फर्क है दुख और शांति के बीच। यही फर्क है टूटने और खिलने के बीच। क्योंकि याद रखो, घाव तब तक दर्द देते हैं जब तक हम उन्हें छिपाते हैं। जब हम उन्हें स्वीकार कर लेते हैं तो वही घाव शक्ति बन जाते हैं। समय बहुत अद्भुत मरहम है, लेकिन दर्द समय को भी मात दे देता है यदि हम उसे पकड़े रहते हैं। इंसान का मन बड़ा जिद्दी है। उसे वही चाहिए जो खो चुका है। उसे वही अच्छा लगता है जिसे वह पा नहीं सकता। लेकिन जीवन का नियम अलग है। जीवन तुम्हें वही देता है जिसकी तुम्हें जरूरत है, न कि वह जिसकी तुम जिद करते हो। इसलिए आगे बढ़ना ही समाधान है, क्योंकि चलते रहने में ही जीवन है, रुकने में नहीं। समझो, नदी इसीलिए चलती है क्योंकि उसे समुद्र तक पहुंचना है। अगर वह पत्थरों से लड़ते हुए रुक जाए तो क्या वह नदी रह जाएगी? वह सड़ जाएगी, गंध पैदा करेगी और मर जाएगी। इंसान भी ऐसा ही है। यदि तुम अतीत में रुक गए तो तुम सड़ने लगोगे। तुम्हारे विचार, तुम्हारे सपने, तुम्हारी भावनाएं सब मर जाएंगी। लेकिन जैसे ही तुम आगे बढ़ते हो, जीवन फिर से बहने लगता है। कभी अपने आसपास देखो, जिन्होंने बड़ा किया, जिन्होंने चमत्कार किया, जिन्होंने दुनिया बदली, क्या वे अतीत में अटके थे? नहीं, उन्होंने सीखा, छोड़ा और आगे बढ़ गए। वे टूटे, वे गिरे, उन्होंने चीख कर रोया, उन्होंने अपनी सांसों की जलन महसूस की, लेकिन वे खड़े हुए और फिर चल दिए, क्योंकि उन्हें पता था जो बीत गया उसे पकड़कर बैठने से भविष्य नहीं बनाया जा सकता। तुम सिर्फ एक इंसान नहीं हो, तुम एक शक्ति हो, तुम एक संभावना हो, तुम एक वादा हो, तुम एक जन्म लेते हुए चमत्कार हो। लेकिन तुम खुद ही खुद को रोक रहे हो। तुम खुद ही अपने पैरों में जंजीर डाल बैठे हो। तुम खुद ही अपने पंख काटते हो। किसी रिश्ते ने तुम्हें छोड़ा और तुमने जीवन की हर खुशी से खुद को दूर कर लिया। किसी सपने ने साथ नहीं दिया और तुमने सपने देखना ही छोड़ दिया। किसी ने गलत समझा और तुमने खुद को समझना बंद कर दिया। लेकिन तुम यह नहीं सोचते कि तुम्हारा जीवन सिर्फ किसी के जाने से खत्म नहीं होता। तुम्हारी कहानी एक मोड़ पर रुकी है, अंत पर नहीं। कभी खुद को आईने में देखो और कहो, मैं अभी पूरा नहीं हुआ, मैं अभी हार नहीं मानूंगा, मैं जो बन सकता हूं वह अभी बाकी है, मेरा जीवन अभी लिखा जाना बाकी है। क्योंकि असली जीत क्या है? असली जीत यह नहीं कि दुनिया तुम्हें ताली बजाए। असली जीत यह है कि तुम खुद अपने आप को गर्व से देख सको। असली सफलता यह नहीं कि तुम कितने ऊपर पहुंचे। असली सफलता यह है कि गिरने के बाद भी उठे कितनी बार, और उठना वहीं से शुरू होता है जहां तुम यह निर्णय लेते हो कि अब अतीत को खत्म होने दो, अब आगे बढ़ो। क्योंकि कोई भी दर्द तुम्हें उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना तुम्हारे भीतर की हार पहुंचा सकती है। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती यदि तुम आगे बढ़ने का फैसला कर लो। हार तब नहीं होती जब तुम गिरते हो, हार तब होती है जब तुम उठने से इनकार कर देते हो। और जीवन चाहता है कि तुम उठो, चलो और पंख फैलाओ, क्योंकि तुम्हारे सामने अभी पूरी दुनिया पड़ी है। नए अवसर, नए रिश्ते, नई मंजिलें, नई रोशनी, नया आकाश, नया सूर्योदय। लेकिन पहले तुम्हें अपनी बंद खिड़कियां खोलनी होंगी, और खिड़कियां तब खुलती हैं जब दिल कहता है जो बीत गया उसे भूल जाओ,
जीवन बहुत बड़ा है, आगे देखो। धीरे धीरे समझ में आता है कि दर्द हमें तोड़ने नहीं, हमें बदलने आता है। जब जीवन किसी चीज को हमसे छीन लेता है तो इसका मतलब यह नहीं कि जीवन अन्याय कर रहा है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हमें अब किसी और दिशा में बढ़ना है। तुम्हारे अंदर बहुत ताकत है, लेकिन तुमने उसका उपयोग ही नहीं किया, क्योंकि तुमने खुद को दुख की दीवारों में कैद कर लिया। सोचो, कितना समय तुमने अपने जीवन की शिकायतों में खो दिया। कितने दिन तुमने उस इंसान या घटना को याद करते हुए बर्बाद किए जिसका तुम्हारे भविष्य से कोई संबंध ही नहीं है। कितनी रातें तुम जागते रहे सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने अपने मन की शांति को किसी और के हाथ में दे दिया। अंदर से पूछो, क्या यही जीवन है? क्या इसी के लिए भगवान ने तुम्हें जन्म दिया? क्या तुम सिर्फ पिछली चोटों का हिसाब करने के लिए पैदा हुए थे? नहीं, तुम जीवन की विशालता को महसूस करने के लिए पैदा हुए हो। तुम उड़ने के लिए पैदा हुए हो, तुम बनाने के लिए पैदा हुए हो, तुम प्रेम और करुणा को समझने के लिए पैदा हुए हो। तुम इस दुनिया में सिर्फ जीने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को जीने लायक बनाने के लिए आए हो। लेकिन कैसे संभव है ये सब, जब तुम खुद ही अपनी आत्मा की रोशनी बुझा देते हो? देखो, रात कब तक रहती है, सुबह अपने समय पर आती है, किसी से पूछती नहीं, किसी से अनुमति नहीं मांगती, वह अपने अस्तित्व के अधिकार से उगती है। वैसे ही तुम भी उठो, बिना अनुमति, बिना डर, बिना हिचकिचाहट, क्योंकि तुम्हारा समय तुम्हारे इंतजार में है। तुम्हारी मंजिल तुम्हारी राह देख रही है, लेकिन तुम अभी भी उस मोड़ पर खड़े हो जहां अतीत की परछाइयां धुंध की तरह लिपटकर तुम्हें रोक रही हैं। समझो, अतीत की परछाइयों से रोशनी नहीं पैदा होती, रोशनी आगे बढ़ने से पैदा होती है। जीवन में एक क्षण ऐसा आएगा जब तुम अचानक समझोगे कि सारा दुख, सारी चोटें, सारे आंसू सिर्फ तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थे, तुम्हें तैयार करने के लिए थे, तुम्हें उगाने के लिए थे, तुम्हें तुम्हारी असली ऊंचाई तक ले जाने के लिए थे। लेकिन वह क्षण तब आएगा जब तुम भीतर से निर्णय लोगे कि अब बस, अब मैं आगे बढ़ता हूं। किसी ने बहुत सुंदर कहा, अगर पंख थक जाएं तो थोड़ा आराम करो, लेकिन आकाश को छोड़ना मत। तुम्हारे पंख थक गए होंगे, तुम्हारा दिल हारा हुआ महसूस करता होगा, तुम्हारा मन टूटा हुआ होगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उड़ान खत्म हो गई। वो दर्द जो तुम महसूस करते हो, वही दर्द तुम्हें ऊंची उड़ान देगा, अगर तुम उसे पकड़कर रोने की बजाय उसे आगे बढ़ने की आग बनाओ। दर्द दो तरह का होता है, एक जो तुम्हें तोड़ देता है और दूसरा जो तुम्हें गढ़ देता है। तुम्हारे हाथ में है कि तुम उसे किस ओर मोड़ते हो। कोई भी व्यक्ति बड़ा तब बनता है जब वह दर्द को ऊर्जा में, आंसुओं को इरादे में और गिरावट को शक्ति में बदल देता है। याद रखो, कोई भी इंसान जीतते जीतते नहीं जीतता, वह हारते हारते जीतता है। क्योंकि हार तुम्हें दो चीजें देती है, एक समझ, दो साहस, और यही दो चीजें जीत के दरवाजे की चाबी होती हैं। आज शायद तुम अकेले हो, लेकिन अकेलापन तुम्हें मजबूत बना रहा है। आज शायद तुम रो रहे हो, लेकिन ये आंसू तुम्हें साफ कर रहे हैं। आज शायद तुम थके हुए हो, लेकिन यह थकान तुम्हें पहचान देगी कि तुम वास्तव में कितने शक्तिशाली हो। फिर एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और जो आज तुम्हें दर्द दे रहा है वह तब तुम्हारी उपलब्धि की वजह बनेगा। तुम मुस्कुराओगे और कहोगे, धन्यवाद जीवन, तुमने मुझे तोड़ा नहीं, तुमने मुझे गढ़ा। लेकिन उस दिन तक बस एक बात ध्यान रखना, रुकना मत। कदम छोटे हों, बड़े हों, डगमगाते हों, काम पते हों, लेकिन कदम चलने चाहिए, क्योंकि चलने से रास्ते खुलते हैं, रुकने से सपने बंद हो जाते हैं। इसलिए आज, अभी, इसी क्षण अपने आप से एक वादा करो, मैं अब अतीत का कैदी नहीं रहूंगा, मैं अब दुख की बेड़ियों में नहीं बंधूंगा, मैं अब खुद को दूसरों के फैसले के भरोसे नहीं रखूंगा, मैं अब अपनी जिंदगी का मालिक स्वयं बनूंगा। कहो, आज से मैं आगे बढ़ना शुरू करता हूं, जो बीत गया उसे यहीं पर छोड़ देता हूं। जीवन बड़ा है और मैं उसे पूरी तरह जीने जा रहा हूं।
कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां पीछे हर रास्ता बंद होता हुआ लगता है और आगे सिर्फ अंधेरा दिखाई देता है। दिल हजार टुकड़ों में बिखरा होता है, उम्मीदें बुझी हुई सी लगती हैं और भीतर अनगिनत प्रश्न उठते हैं। क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? कब समाप्त होगा यह दुख? क्या कभी जीवन में रोशनी आएगी? ऐसी ही घड़ी में मनुष्य सबसे ज्यादा संघर्ष करता है, दूसरों से नहीं, दुनिया से नहीं, बल्कि अपने भीतर से। यही वास्तविक युद्ध होता है और इसी युद्ध में जीतने वाले लोग ही संसार में इतिहास लिखते हैं। लोग कहते हैं समय बदल जाएगा, पर सच्चाई यह है कि समय खुद नहीं बदलता, हमारी सोच बदलती है और वही बदलती सोच समय को भी बदल देती है। जब मन दुख से भर जाता है, जब दर्द अपनी सीमा पार कर जाता है, जब आत्मा चीखती है पर आवाज बाहर नहीं आती, तभी ईश्वर भीतर से फुसफुसाते हैं, रुको मत, टूटो मत, थमो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। और इसी क्षण से परिवर्तन की शुरुआत होती है। जिस दिन इंसान यह समझ लेता है कि जिंदगी में जितनी तकलीफें आई हैं वे सजा नहीं बल्कि तैयारी थी, उसी दिन दुख ताकत में बदल जाता है। जैसे सोना आग में जलकर शुद्ध होता है, जैसे हीरा कठोर प्रहारों से चमकता है, वैसे ही इंसान संघर्षों से महान बनता है। कभी किसी पौधे को देखिए, बीज को मिट्टी के नीचे दबाया जाता है, अंधेरे में रखा जाता है, पानी से भिगोया जाता है, मौसम की मार झेलनी पड़ती है, लेकिन फिर भी वह अंकुर फूटकर ऊपर आता है और एक दिन विशाल वृक्ष बन जाता है। अगर वह बीज सोचता, मुझे क्यों दबाया जा रहा है, मुझे क्यों तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, तो क्या वह कभी वृक्ष बन पाता? नहीं। इंसान भी उसी बीज की तरह है। मिट्टी है कठिनाइयां, अंधेरा है अकेलापन, बारिश है आंसू और धूप है संघर्ष। और यदि वह सब सह लेता है तो वही एक दिन फलदार और छांव देने वाला पेड़ बन जाता है। कभी अपने अतीत पर नजर डालिए, आपने सबसे ज्यादा क्या याद रखा? सुख नहीं, दुख, संघर्ष, हार, आंसू और वह क्षण जब किसी ने आपका साथ नहीं दिया। क्यों? क्योंकि इन्हीं पलों ने आपको मजबूत बनाया। इन्हीं ने आपको सिखाया कि कोई भी रिश्ता, कोई भी इंसान, कोई भी स्थिति हमेशा आपके पक्ष में नहीं होगी, पर आप खुद हमेशा खुद के साथ रहेंगे। लोग चले जाएंगे, पर आपकी शक्ति, आपका साहस, आपकी सीख, वे हमेशा आपके साथ रहेंगी। किसी ने धोखा दिया, याद रखिए, दर्द देता वही है जिसके लिए आप दिल रखते हैं, पर उसी दर्द ने आपको इतना मजबूत किया कि आज कोई भी आसानी से आपको तोड़ नहीं सकता। किसी ने मजाक उड़ाया, अच्छा ही किया, उसी ने आपको साबित करने की अग्नि दी। किसी ने साथ छोड़ दिया, शुक्र कीजिए, ईश्वर ने उन लोगों को हटाया ताकि आगे आने वाले लोगों के लिए जगह बन सके। इसीलिए कहा जाता है, हार मत मानो, क्योंकि जब आप रुक जाते हैं तो आप वहीं रह जाते हैं जहां दुख ने आपको गिराया था, और जब आप आगे बढ़ते हैं तो आप वहीं पहुंचते हैं जहां ईश्वर ने आपके लिए जीत लिखी है। जब आपका मन कहे और नहीं सहा जाता, तब याद रखिए, यही वह क्षण है जब आप जीत के सबसे करीब हैं। तूफान एक बात सिखाता है कि पेड़ कितना भी झुके टिका रहता है। जो टूटते हैं वे सूखे और कमजोर होते हैं, और जो टिक जाते हैं वही बनते हैं पर्वतों की छाया। इंसान की ताकत तब नहीं पता चलती जब सब उसके साथ हो। असली ताकत तब दिखती है जब वह अकेला होता है और फिर भी चलता रहता है। इसीलिए अपने घावों पर शर्म मत करो। हर घाव एक कहानी है कि तुम गिरे, तुम्हें चोट लगी, लेकिन तुम फिर उठे और आगे बढ़े। किसी से तुलना मत करो। पहाड़ समुद्र से ऊंचा नहीं, समुद्र पहाड़ से गहरा नहीं। दोनों महान हैं अपने अपने स्थान पर, और इंसान भी महान तब होता है जब वह जान लेता है कि दुख अंत नहीं, शुरुआत है। अंत में याद रखो, यदि रात अंधेरी है तो सुबह निश्चित है। यदि जीवन टूटा हुआ है तो नया निर्माण तय है। यदि तुम रोए हो तो एक दिन तुम मुस्कुराओगे, और वही मुस्कान होगी जीत की सबसे सुंदर पहचान। रुको मत, थको मत, हारो मत, तुम्हारा समय आने वाला है। अगर आप आज टूटे हुए हैं तो समझिए
ईश्वर आपको नए रूप में गढ़ रहे हैं। धैर्य रखिए, विश्वास रखिए, आगे बढ़ते रहिए, आपकी जीत तय है। और अंत में मित्रों, याद रखिए, जीवन किसी की हार नहीं चाहता, जीवन हर गिरावट में उठना सिखाता है। दुख इसलिए आता है कि हम मजबूत बन सके, अकेलापन इसलिए मिलता है कि हम खुद को जान सके, और संघर्ष इसलिए होता है कि हम अपनी पहचान बना सके। अगर आज आप टूट रहे हैं तो विश्वास रखिए, ईश्वर आपको नया बनाने में लगे हैं। जिस दिन आप अपनी तकलीफों को धन्यवाद देंगे, उसी दिन आप अपनी जीत की ओर पहला कदम बढ़ा देंगे। हार मत मानिए, यही संघर्ष एक दिन आपकी कहानी बनेगा और लोग कहेंगे, देखो, उसने कभी कदम पीछे नहीं हटाया। अगर यह प्रेरणा आपके दिल को छू गई हो तो भक्ति प्रवाह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपकी एक क्लिक हमें और ऐसी ही सच्ची प्रेरणाएं लाने की ताकत देती है। नीचे एक सुंदर सा कमेंट जरूर कीजिए, लिखिए, मैं तैयार हूं अपनी नई शुरुआत के लिए, और अपने अपनों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपके एक शेयर से किसी की जिंदगी बदल जाए। हम जल्द मिलेंगे एक नई प्रेरणा, एक नई रोशनी और एक नई ऊर्जा के साथ। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।